नमस्कार साथियों, राजस्थान प्रदेश में एनटीटी टीचर भर्ती, ईसीसी टीचर भर्ती, मदर टीचर भर्ती, पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये एक ही भर्ती है जो बहुत ही वायरल हो रही है। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूज बना हुआ है युवाओं के मन में कि हमारे पास ना तो ईसीसी है ना एनटीटी है, नहीं है तो कहाँ से करें, कोई एक रास्ता नहीं मिल पा रहा। रास्ता तो वैसे बहुत है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा कि एनटीटी करे या ईसीसी करे, कहां से करे कहां से नहीं करे। तो आज इस वीडियो में अगर आपने पूरा का पूरा एक एक शब्द पर ध्यान दिया तो मैं समझता हूं सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो सावधानी पूर्वक सभी बातें सुनना, बोर्ड पर फोकस रखना। एक और बात, आप सभी लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथियों, राजस्थान एनटीटी टीचर नई भर्ती 2025। देखो भाई, एनटीटी टीचर की भर्ती आनी है बिल्कुल और बहुत जल्द आने वाली है। आगे चल के हम आपको वो महीना भी बताएंगे कि किस महीने में ये भर्ती है। साथियों, इससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। देखो भाई, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक की एक भर्ती हुई थी राजस्थान प्रदेश में 2018 में। आपको याद दिलाना चाहूंगा, कोई अभ्यर्थी होगा जिसने इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया होगा या फिर आपके भाई होंगे, कोई तो होगा। तो ये जो भर्ती है और अभी जो भर्ती आ रही है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, इन दोनों में काफी फर्क है साथियों। पहली बात, बहुत सारे यूट्यूबर एक ही चीज बता रहे हैं, देखो 2018 में भी ये भर्ती आई थी, पिछले अब 6 वर्ष बाद आ रही है, ये वो। क्यों पागल बना रहे हो विद्यार्थियों को? ये भर्ती और ये भर्ती दोनों में अंतर है। और ये जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भर्ती आ रही है, ये बाल बाटिका भर्ती होगी। दोनों में फर्क ये है कि पहले तो डायरेक्ट स्कूलों में शिक्षक बने थे और अब आंगनवाड़ी केंद्रों के तहत स्कूलों में शिक्षक बनेंगे। समझे या नहीं समझे? साथियों, 2018 में 1310 पदों पर ये एनटीटी टीचर की भर्ती आई थी, सीधी भर्ती थी। अभी भी ये पेंडिंग पड़ी हुई है। पेंडिंग क्यों पड़ी हुई है? अब तक ये कंप्लीट क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? सुनिए। देखो भाई, यहां पर शुरुआत में 650 के करीब स्टूडेंट्स का इस भर्ती में सिलेक्शन हो चुका था। फाइनली उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। बाद में पता चलता है कि जिन्होंने एनटीटी किया हुआ है 2 वर्ष वाला और 1 वर्ष वाला, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी भोपाल वगैरह से, तो वहां से अगर एनटीटी सर्टिफिकेट है तो उनको बाहर कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और फर्जी दस्तावेज के कारण उनको बताए। ये था मामला। समझते चलिए एक एक बात को। क्यों? क्योंकि पहले राजस्थान में एनटीटी होता था, 2010 तक एनटीटी होती थी। उन्हीं को कहीं ना कहीं 2018 वाली भर्ती में सिलेक्ट किया गया था, जिनके पास राजस्थान से एनटीटी किया हुआ है। आपको मैं बिल्कुल ऐसी बातें बता रहा हूं, शायद ही कोई ये बातें बताएगा क्योंकि पता ही नहीं है, बहुत कुछ इसमें मेहनत लगती है साथियों। तो अब आपके ये तो समझ में आ चुका होगा कि 2018 वाली भर्ती और अब जो भर्ती आ रही है इसमें फर्क है। दूसरी बात, 2018 की भर्ती अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है? क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटी के कारण उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया, राजस्थान का ही डॉक्यूमेंट्स मांगा गया। अब आपके मन में, आपके दिमाग में एक खलबली मची होगी कि सर राजस्थान में तो एनटीटी कोर्स कोई भी नहीं करवा रहा, तो हमारा एनटीटी किस प्रकार कैसे मान्य होगा? सुनिए, अभी नई भर्ती आ रही है बहुत जल्द, 1-2 महीने में पूर्णतः विज्ञप्ति आ जाएगी। बाहरी राज्यों के बच्चों को अलग से कुल पद का कोटा मिलेगा। समझ रहे हो? राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थियों को, आप भी जानते हो, राजस्थान प्रदेश में वो लोग फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कुछ रिजर्व कोटा मिलता है। तो यहां पर राजस्थान के बच्चों के पास 2 वर्ष वाला एनटीटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इधर देखा कि राजस्थान में तो 2010 तक ही एनटीटी करवाई जाती थी, तो राजस्थान में फिर एनटीटी करने वालों कहां मिलेंगे? बाहरी राज्यों के पास तो एनटीटी खूब है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार आप लोग आरएससीआईटी वगैरह करते हो, पीजीडीसीए करते हो, आईटीआई करते हो, डिप्लोमा करते हो, उसी प्रकार राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थी उनके राज्य में एनटीटी करते हैं या डीईसीई करते हैं। आप क्यों नहीं जानते? उसका सबसे बड़ा कारण है राजस्थान में तो ये करवाई नहीं जाती। अभी ये हम लोगों ने हाईलाइट की है क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत वैकेंसी आ रही है, तो फिर इस चीज को समझाना और आप लोगों को समझना बेहद ही जरूरी है।
साथियों, राजस्थान के बच्चों के पास 2 वर्ष वाला एनटीटी नहीं, क्योंकि 2010 से एनटीटी राजस्थान में बंद है। सही है, मैं समझता हूं लगभग मान लिया जाए 15,000 पद आए। अभी ऐसा फिक्स नहीं कि 15,000 ही आए, ज्यादा ही आएगी वैसे वैकेंसी। तो 15,000 के लिए 2 वर्ष वाला एनटीटी बहुत कम बच्चों के पास होगा, फॉर्म भरने वाले ही कम होंगे। देख लेना आप लोग, कम क्यों होंगे? क्योंकि या तो वो फॉर्म अप्लाई करेंगे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। बाहर होने का सबसे बड़ा कारण होगा फर्जी एनटीटी या फिर ईसीसी। इसलिए कोर्स मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही करिएगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, किसी भी सस्ते के चक्कर में ना आ जाना। कभी मार्केट में सब्जी लेने गए हो या फिर कोई भी सामान खरीदने गए हो, सामने वाला 10 रुपए की चीज दे रहा है, उसके बगल वाला 8 रुपए की दे रहा है, 2 रुपए का फर्क है। आपने सोचा क्यों 2 रुपए एक्स्ट्रा दूं, मैं तो 8 रुपए में ही खरीद लूं। हो सकता है उसमें कुछ फर्क हो, 10 रुपए वाले की चीज में और 8 रुपए वाले की चीज में फर्क हो सकता है। उसी तरह आपको यही चीज देखना है। फीस पर ना जाइएगा, फीस बाद में पूछना, पहले ये उसकी जांच पड़ताल करनी है कि आप जहां से एनटीटी करवा रहे हो वो मान्य है या नहीं है। साथियों, अभी एमपी में एक भर्ती हुई थी, वहां पर डीईसीई मान्य था। अभी भर्ती हुई तो हो सकता है राजस्थान में डीईसीई मान्य हो। डीईसीई को राजस्थान में ईसीसी भी कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आप लोग ईसीसी भी कर सकते हो। ईसीसी ओनली 1 वर्ष का होता है। आपको बता दूं, इग्नू के द्वारा ईसीसी केवल 1 वर्ष का होता है। कोई आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष का ईसीसी होता है तो समझो आपको बेवकूफ बना रहा है। एनटीटी 2 वर्ष का होता है। तो आप एनटीटी अगर करो तो मेरे भाई 2 वर्ष वाला ही करना, ईसीसी तो कर लेना 1 वर्ष का होता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर बाहरी राज्यों से अगर हम एनटीटी ईसीसी करें तो क्या ये नई भर्ती में मान्य होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपने बताया यहां पर फर्जी दस्तावेज के कारण 2018 वाली भर्ती में बाहर हो चुके थे। बिल्कुल साथियों, मैं समझता हूं मान्य तो होगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज आपको वही बात ऐसी देखनी है जो मान्यता प्राप्त हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, सरकारी यूनिवर्सिटी भी है जो बाकायदा ये करवा रही है। अभी आपके पास 1-2 महीने का समय है, आप लोग अच्छे से जांच पड़ताल करके एनटीटी ईसीसी कीजिए। बाकी ये भर्ती अवश्य आएगी। 12वीं पास आपने कर लिया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 18 से 40 वर्ष उम्र है। सिलेबस भी जारी कर दिया गया है एनटीटी भर्ती का, पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो सब कुछ आपके सामने है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूं। आप एनटीटी ईसीसी करना चाहो तो एक बार खुद से अपने अकॉर्डिंग बात कर लेना, आपको अच्छा लगे तो ये देख लेना। एनटीटी ईसीसी वहां से करवाई जाती है। आप लोगों को जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।